बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। पाकिस्तान में गुजरने वाले हर 24 घंटे नाज़रीन कराम ये बताते हैं कि हम तेज़ी से एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जो फैसला कुन सूरत हाल होगी। हर 24 घंटे के दौरान होने वाली नई अपडेट्स और नई डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी सूरत इख्तियार करती चली जा रही हैं कि पिछले 1.5 साल से जो तस्वीर मुबहम है, जिसमें शक्ल नज़र नहीं आ रही है, अब उसमें रंग भरते चले जा रहे हैं और वो तस्वीर बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है और पता चल रहा है कि इस मुल्क के साथ होने क्या जा रहा है। 2-3 बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक, हमें ये नज़र आ रहा है कि जो तोशाखाना के जज हैं जनाब हुमायूं दिलावर साहब, वो बड़ी जल्दी में नज़र आते हैं। वो नज़र आता है कि शायद उन्हें कोई जो है ना वो फैसला करने का बड़ा ज़्यादा जो है ना वो इंतज़ार है और वो बस दिन ब दिन जो है ना वो तेज़ी से उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कल हमें ये पता चला था, जब ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ था तो पता चला था कि जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम उसमें नहीं था। तो हमने कहा चले ठीक है, इसका मतलब है कि अब चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई तो 1 महीना तो ये मामला जो है ना वो चला जाएगा ठठेकू के अंदर और उसके बाद ही शायद निकल कर सामने आए। 1 महीना तो कम से कम सुकून होगा और 1 महीने तक जो है ना वो हमें ये नज़र नहीं आएगा कि रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर ट्रायल भी हो रहा है, रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर बहस व मुबासा भी हो रहा है, रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। और एक बादी नज़र में ऐसा नज़र आता है कि शायद बहुत जल्दी है इमरान खान के केस का फैसला करने की और शायद इस गवर्नमेंट के जाने से पहले इमरान खान को नाअहल करना मकसूद है। एक बादी नज़र में इस तरह की चीज़ जो है ना वो नज़र आती है। तो कल एक ब्रेक लगी, लेकिन आज क्या हुआ नज़र कराम, अचानक ड्यूटी रोस्टर तब्दील हो गया। अचानक हमने ये देखा कि इमरान खान को 342 का बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवाने के लिए बार बार कहा गया और ये सारी अनप्रेसिडेंटेड है। एक ऐसा शख्स जो कि 200 मुकदमात के अंदर जो है ना वो कभी किसी अदालत के अंदर कभी किसी अदालत के अंदर जा रहा है, लेकिन उसे बार बार फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, आप 342 का बयान जो है ना वो अभी के अभी जमा करवाएं। जिसके ऊपर मौक़िफ़ यह है कि जनाब अभी कल सवालनामा मिला है, एक सवाल को देखना है, तफसीलन जवाब जमा करवाना है। अशूरा गुजरी है, अशूरा के ऊपर वकला काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखें, लेकिन नहीं, फौरी के फौरी करवाएं। तो जनाब पहला झटका इस मामले को लगा है, इस पूरे केस को, कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी बिलखुसूस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो बजाते खुद इस मामले के अंदर जो है ना वो खुलकर सामने आए हैं और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी शायद ख्वाहिशात जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज कोर्ट के अंदर बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो गई कि पहले शेर अफजल मरवत उन्होंने कहा कि जनाब मैं गारंटी देता हूँ आगे जमा करवा देंगे बयान, आज आप थोड़ा सा सुकून लें, लेकिन कहा गया कि नहीं जनाब 3 बजे के करीब जो है ना वो आपने बयान जमा करवाना है। फिर कहा गया थोड़ा ठहर जाएं, मतलब फेयर ट्रायल का हक दें, इस तरह से नहीं होता है, मुलजिम को सवालात पढ़ने का मौका दें, समझने का मौका दें। खैर ख्वाजा आरिफ साहब आ जाए और ख्वाजा आरिफ साहब ने इस पूरे मामले की धज्जियाँ उड़ा के रख दी और बखेर के रख दिया एज़ यूजुअल, जिस तरह से ख्वाजा आरिफ साहब जो है ना वो लगे हुए हैं। मुखालिफ वकील नाज़रीन कराम अनप्रेसिडेंटेडली अगेन एक बड़े महंगे वकील जो है ना वो अमजद परवेज साहब इलेक्शन कमीशन ने कर रखे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि इस तरह से डिले नहीं होता, आप मुलजिम को जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर दे रहे हैं। हालांकि नज़र ये आ रहा है नाज़रीन कराम शुरू से लेकर अब तक पता चल रहा है कि ख़ास बाइस नज़र आ रही है और नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी के अंदर जो है ना वो फैसला करना है। अब मामला ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए शायद लगता ही है कि टास्क है कि उन्होंने जल्द अज जल्द इमरान खान को नाअहल करना है, लेकिन इसके अंदर 2 रुकावटें आ चुकी हैं। पहली रुकावट तो मैंने आपको बताया कि आज शेब शाहीन साहब और गौर साहब जो है ना वो कोर्ट के अंदर गए और कटघरे में आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब देखिए तोशाखाना के अंदर क्या हो रहा है, आप बज़ात खुद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ करे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस गया है वो असल में ये गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि हाई कोर्ट इसका फैसला करेगी, तो जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती कम से कम तब तक ये जो रोज दिन रात करके इमरान खान का केस खत्म करने की कोशिश की जा रही है और तोशाखाना का मुकदमा करवा, तो उसको रोका जाए कम से कम। तो इसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब, चूंकि बाकी तो छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब अवेलेबल थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहले तो आप इसके अंदर ये कीजिए कि आप कानूनी तरीक़ेकार से चलिए और इसको डायरी नंबर लगवाएं और जो भी है, और फिर आप एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर करें कि जल्दी के अंदर जो है ना वो उसकी समाअत करनी है। तो फिर नाज़रीन कराम आज ये हुआ कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो बड़ी कामयाबी है, जो बड़ी मुझे लगता है कि जो जीत है आज तोशाखाना के मामले के ऊपर इमरान खान की, वो ये है कि आज इस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर हुई उसके ऊपर जो है ना वो डायरी नंबर लग गया और उसके ऊपर एतराज़ात नहीं लगे और अब जो है ना वो इस बात के काफ़ी वाज़े चांसेस जो है ना वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर लेगी और इस टेकअप करके जो है ना वो ख़ास तौर पर जो है ना वो इस पूरे मामले को उड़ा दिया जाएगा। दूसरी कहानी यह है कि जनाब 3 अगस्त को
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने भी इस मामले को टेकअप कर लिया है और 3 अगस्त को जनाब उन्होंने भी वो इस मामले को सुनने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें 3 दिन है। जो स्पीडें जज साहब की नज़र आती हैं वो तो नज़र आता है कि 10 अगस्त से पहले पहले शायद इमरान खान नाहल होंगे और वो खिलाड़ी जो है ना वो उसको मैदान से आउट कर दिया गया होगा और सूरत हाल जो है ना वो कुछ इस तरह की बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन आज जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मामले को 3 अगस्त को सुनने के ऊपर जो है ना वो लिस्ट करने के ऊपर जो है ना वो अब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद, खैर सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कि पहले भाई जज की पोस्टों वाला मामला तो क्लियर हो, जज साहब बजाते खुद मानने हैं कि अकाउंट मेरा है। अब FIA जो है ना वो आए तहकीक करे और बताया कि जनाब फेयर अगर तहकीक करते हैं कि, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जनाब ये कहा जाए कि नहीं वो पोस्टें जज साहब की नहीं है, जज साहब मानने हैं अकाउंट मेरा क्या पोस्टें नहीं है, ठीक है। और अगर FIA ये रिपोर्ट दे देती है कि नहीं पोस्टें भी जज साहब की ही हैं, उसी अकाउंट से हुई हैं, तो फिर जज साहब के खिलाफ भी हो सकता है कार्रवाई हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि FIA इसके अंदर डंडी मारेगी और कोई ना कोई जो है ना वो रिलीफ जज साहब को मिल जाएगा। लिहाजा जो भी है उसका फैसला आने तक कम अज़ कम जो है वो तोशाखाना का मामला रुकना चाहिए। तो आज जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, वो नाज़रीन कराम लगता ही है कि ये यहाँ पर जो है ना वो बात बनती हुई नज़र आ रही है और कुछ कहानी जो है ना वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी और मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ चल जाएंगे, चूँकि दुनिया जो है ना वो इस इनजस्टिस को देख रही है। दूसरी कहानी सुने जनाब, वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है। वो आपने कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती हुई देखी हैं। आपने देखा मरीम नवाज साहब का ट्विटर अकाउंट बंद है, आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनकी टोन बदली हुई है, आपने देखा कि नून लीग के अंदर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट वॉइस जो है ना वो बनती चली जा रही है, आपने ये देखा कि किस तरह से जो है वो नून लीग के अंदर धड़ाबंदी होती चली जा रही है, आपने ये भी देखा कि बिल नून लीग का एक मिनिस्टर जो है वो पेश करता है, यानी कि उसकी वजारत पेश करती है, जबकि नून लीग का एक सेनेटर खड़े होकर उसको तनकीद का निशाना बनाता है। तो ये सारी गेम क्या है उसकी कहानी भी सुन ले। खबर ये है नाज़रीन कराम, खबर देने वाले ये देते हैं कि इस वक्त PDM की भी बत्ती गोल हो चुकी है और इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी बजाते खुद मारी है, इमरान खान को फंसाते फंसाते और इमरान खान को माइनस करते करते ये सारे के सारे खुद जो है वो माइनस हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त सिर्फ चाचू शहबाज एक्सेप्टेबल है, चाचू शहबाज के अलावा कोई इस वक्त एक्सेप्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है। टोटल नवाज शरीफ साहब जो है ना वो माइनस होते हुए चले जा रहे हैं। मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट मुकम्मल खामोश है, जो अभी तक कोई एक ऐसा चांस नहीं बना कि नवाज शरीफ साहब अगर चैकवारा बनकर आ भी जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आए, कोई इस तरह का मामला बनता नजर आए। एक कहानी नजर आती है, ये है कि वो इनकी उम्मीदें बड़ी हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा आकर बैठेंगे तो मामला हो जाएंगे। बताने वाले ये भी बताते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद हो सकता है चूंकि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाए कि इनके खिलाफ भी धड़ाधड़ नून लीग के खिलाफ भी फैसले आएंगे, ठीक है। और जो ये बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब वाली कहानी जो ये सोच के बैठे हुए हैं, मामला उससे यकसर उलट जो है वो हो सकता है, यकसर चीज़ें जो है ना वो तब्दील हो सकती हैं। लिहाजा इनको जो है ना वो अब यूँ समझे कि उल्टी पूरी कहानी जो है ना वो पड़ सकती है। तो एक तरफ नाज़रीन किराम अब ये लड़ाई किस बात पे हो रही है? लड़ाई इस बात पे हो रही है कि जनाब एहतसाब का अमल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अब सब के लिए जो है ना ये चक्की चलने वाली है। इन्होंने अपने हाथ काट के बजाते खुद दिए हैं, इन्होंने अपने 1 किलो गोश्त के लिए जमहूरियत की पूरी भैंस को ज़िबा करवा दिया है। अपना 1 किलो गोश्त का फ़ायदा लेने के लिए पूरी जमहूरियत की भैंस ज़िबा हो चुकी है और अब इसके अंदर जो है ना वो बजाते खुद फंसते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये बयान देने का मकसद क्या है कि समाम में सब नंगे हैं और जनाब मेरे समेत सब नंगे हैं, एहतसाब के लिए खुद को पेश करता हूँ। लिहाजा उनके कान में भी गेम में भिनक पड़ी है कि सब के सब का एहतसाब जो है ना वो होने जा रहा है। इमरान खान का तो हो ही रहा है, पिछले लंबे अरसे से इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब बाकियों की भी बारी जो है ना वो आ रही है। इसी तरह से आज एक गिरफ्तारी हुई है और वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और जो कि मुस्तकबिल को शनीद बता रही है कि आगे क्या हो रहा है। मैं आपके सामने जो है ना वो कामरान खान साहब का ट्वीट पढ़ने जा रहा हूँ। कामरान खान साहब की जो ट्विटर है वो कब बोलता है, किस तरह से बोलता है, उसके पीछे क्या रीज़न होती है, वो मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा खुद समझदार हैं। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया, वो समझें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी बहुत बड़ी खबर, ज़बरदस्त पेशरफ्त, सिंध में 15 साला सरकारी करप्शन खात्मे के खिलाफ पहली रास्त कार्रवाई। आज सिंध सरकारी करप्शन सल्तनत बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बेताज बादशाह मंसूर कादिर काका गिरफ्तार हो गया। नाकाबिले यकीन पेशरफ्त में आज अरबपति काका की एंटी करप्शन अदालत से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई और फौरी गिरफ्तारी। अब कैद वहाँ है जहाँ बदतरीन दहशतगर्दों को रखा जाता है। इसके साथ ही काका को ECL में शामिल कर लिया गया है। अब होगी काका से पूछगछ, किसको क्या पहुंचाता रहा। जाहिर है सिंध हुकूमत में और इसके बड़ों में थरथल्ली मची हुई है।
यानी कि प्रॉब्लम ये है नाज़रीन किराम, इस वक्त मसले की बात यह है कि जरदारी साहब की गर्दन को भी हाथ पड़ चुका है। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं जी इस हमाम में सारे नंगे हैं। अब लिहाजा इनके पास कोई मॉरल सपोर्ट या मॉरल तो इस तरह का करैक्टर बचा नहीं है कि ये खड़े होकर इसकी मुजामत कर सकें कि भजन ये पार्लियामान और ये और वो 73 आइन तनाजुर के अंदर भी अब बात नहीं की जा सकती है। और मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा ये अफसोसनाक वाक़या अभी JUI के जो वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर हुआ, कितना ही अफसोसनाक है, कितनी जानें जो है ना वो ज़ाया हो गई। ये सब आपके सामने है। इस सूरत हाल के अंदर जब आपने जमहूरी हाथ काट कर अपने 1 किलो गोश्त के फ़ायदे के लिए दे दिए हों तो फिर आपके साथ ऐसा ही होना बनता है। आज से नाज़रीन किराम आप लिख लीजिए, ये कितने भी ताकतवर इनके जो है ना वो इस वक्त आपको साथ नज़र आते हैं, ये लोग इस वक्त ग्रुप बंदियों में तकसूम होंगे। नून लीग से एक ग्रुप जो है वो प्रो स्टैब्लिशमेंट और एक ग्रुप जो है ना वो एंटी स्टैब्लिशमेंट उठने जा रहा है। और नून लीग के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो माहौल ख़राब होता हुआ आप देखेंगे। बैलेट पेपर पर अगर बल्ला हुआ तो कहानी गोल हो जाएगी, क्योंकि बैलेट पेपर पर बल्ला इन सब के लिए ख़तरे का निशान है, क्योंकि जो खुफिया सर्विस के रिजल्ट आ रहे हैं उन्होंने होश उड़ा के रखती हैं। खुफिया सर्विस में क्या हो रहा है और क्या कहानी वहाँ पर नज़र आ रही है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। उस बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिल वक्त अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।